बार बार ये कहा जा रहा था कि किसानों की आड़ में कुछ ऐसे लोग हैं माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी तस्दीक करती ये तमाम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से, ये देखिए ये तस्वीर ऐतिहासिक लाल किले पर भी किसानों का तांडव देखने को मिल रहा है। और किसान कहें या तथाकथित किसान कहें, इन्हें आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, गणतंत्र दिवस का दिन है और लाल किले पर इस तरह की स्थिति अगर बनी है तो आप समझ सकते हैं कि ये किस कदर बेकाबू हो चुके हैं। और ये तस्वीरें आज गणतंत्र दिवस के दिन कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। और देखिए स्थिति किस तरह की हो गई है कि किसान अलग अलग जगहों पर पहले पुलिस से भिड़ते हैं, जो उन्हें एक रूट असाइन किया गया था, जिस पर परमिशन दिया गया था, उन्हें इजाज़त दी गई थी, उस रूट को छोड़कर कई जगहों पर ट्रैक्टर दौड़ाते नजर आए। देखते ही देखते ये जो लोग हैं उग्र होकर लाल किले पर पहुंच गए। और आज आप देखिए वहां तिरंगे के नीचे समानांतर वो अपने झंडे लहरा रहे हैं। और ये स्थिति ऐसी बन गई है जिसे काबू करना अब मुश्किल पुलिसकर्मियों के लिए भी हो रहा है, क्योंकि किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि आज इस तरह का उग्र व्यवहार देखने को मिलेगा। जो तमाम किसान नेता इस बात का हवाला बार बार दे रहे थे कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, आज जब उनके इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर भरोसा जताकर ट्रैक्टर मार्च की इजाज़त दी गई तो स्थितियां किस तरह बिगड़ गई और इस भरोसे का क्या फ़ायदा उठाया गया, देखिए। और दूसरी तस्वीर देखिए, ट्रैक्टर से वहां पर तांडव किया जा रहा है, पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें कुचलने की कोशिश की जा रही है। और देखिए कैसे पुलिसकर्मियों को टारगेट करते हुए ये ट्रैक्टर से तांडव कर रहे हैं। और ये किसी भी सूरत हाल में किसान नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये किसान नहीं हो सकते हैं, ये किसान के वेश में उग्र लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं ये, जो इस तरह की स्थिति कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें तो तांडव मचा हुआ है। और इस वक्त की स्थिति ये दो तस्वीरें बयां कर रही हैं। आपके सामने ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे किस तरह से पहली तस्वीर लाल किला, जो ऐतिहासिक लाल किले के सामने किसानों का तांडव चल रहा है, दूसरी तरफ जो ट्रैक्टर है उसके जरिए तांडव मचा रहे हैं। और जैसा मैं बार बार कह रहा था कि इन्हें किसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपने वाजिब हक की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो तस्वीर इस तरह से बदल गई, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये दो तस्वीरें आज गणतंत्र दिवस के दिन कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। और मुझे लगता है कि आज दुनिया में जो तस्वीर जानी चाहिए थी राजपथ की, उसके साथ साथ अगर ये तस्वीरें भी दुनिया के सामने जा रही हैं तो कलंकित करती हैं ये तस्वीरें। और फिलहाल जो है अलग अलग जगहों पर पुलिस काबू करने की कोशिश कर रही है, कई जगहों पर आंसू गैस की गोले छोड़े गए हैं, कई जगहों पर लाठीचार्ज करना पड़ा है, जबकि किसानों के पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी जानकारी हमें मिली है। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए लाल किले पर पहुंचकर ये असामाजिक तत्व जो है तांडव कर रहे हैं। रतन सिंह मोदी। तो आप देखिए किस तरह से ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाया हुआ है इन लोगों ने, लेकिन आज गणतंत्र दिवस के दिन शर्मसार करती उनकी ये हरकतें। अब देखिए कैसे पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए उन्हें कुचलने की कोशिश की। सरकारों के कंपनियों के हाथों में पेट्रोल पंप बंद करके सोचोगे खेत चले जाएंगे तो वो हमें खाने देंगे क्या? जब उनके तुम खेत हमारा भाई मार दिया किसी ने जाके देखा है? वो बड़ा पुलिस के देखो किसान शांतिपूर्वक चल रहा था, उसके बाद भी लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, ये कौन सा तरीका है इनका? हम इनकी हर बात पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से? जी बिल्कुल लाइव जा रही है तस्वीरें। गाजीपुर बॉर्डर से आ रहे हैं हम लोग, शांतिपूर्वक आ रहे थे, उसके बाद हम कोई लठोरी नहीं ले रहे, हम झंडा ले रहे हैं। बसों में तोड़फोड़ किसने की? हमारे देश की शान है। बसों में तोड़फोड़ किसने की? किसी ने नहीं की। ये किसी ने तोड़फोड़ नहीं की। बिल्कुल देखिए ये बड़ा सवाल है कि सब कुछ नजरों के सामने है, बावजूद इस तरह की बयानबाजियां। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लाल किले पर चढ़कर वहां उपद्रव कर रहे हैं, समानांतर
अपने संगठनों के झंडे वहां लगाए जा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले पर। ये तस्वीर, और सबसे महत्वपूर्ण जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं कि आज गणतंत्र दिवस है और आज तस्वीर दुनिया भर में राजपथ की जानी चाहिए थी। आज जो शौर्य का प्रदर्शन हुआ उसकी तस्वीर दुनिया को देखनी चाहिए थी, लेकिन उसके ठीक बाद जो उपद्रव हुआ और जो किया किसानों ने, जो उनके आंदोलन में छिपे असामाजिक तत्व थे, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कई जगहों पर झड़प हुई है और इस वक्त की स्थिति ऐसी है कि दिल्ली से आने वाले जो दूसरे जगहों पर या दूसरे अलग अलग जगहों से दिल्ली में जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं और हालात बिल्कुल बेकाबू बने हुए हैं। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर लाल किले पर जो प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और वहां पर तांडव मचा हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देखिए सड़कों पर किस तरह से जो पुलिस के साथ झड़प करते नजर आएंगे ये लोग। कई जगहों पर पथराव किया गया और कई जगहों पर ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई। देखिए तीसरी तस्वीर, कैसे एक ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा हुआ है लेकिन वो पुलिसकर्मियों को निशाना बनाते हुए आगे निकल कर आता है और कोशिश ऐसी थी कि जो लोग, जो सुरक्षाकर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वो ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए ये तस्वीर, तीसरी तस्वीर, तो सड़कों पर तांडव की ये तस्वीरें दिखा रहे हो। चौथी तस्वीर आप देखिए, पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा और कई जगहों पर हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। और जिस तरह से 2 पुलिसकर्मियों के हाथों में तलवार भी लगी, वो हमने तस्वीर भी दिखाई। अब आप देखिए कि जो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का हिस्सा जहां तक हमने कैमरे से देखने की कोशिश की है, यानी लक्ष्मी नगर से लेकर आईटीओ से लेकर दरियागंज तक का जो सीधी हम आप अभी तस्वीरों में दिखा रहे हैं, इस पूरे रास्ते पर तो ट्रैक्टर जमा है। पहले कहा गया था कि ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली नहीं चलेगी, लेकिन हमने देखा है कि हर ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली है, उसमें सामान है, उसमें लाठी डंडे है, उसमें खाने पीने का सामान है। यानी क्या प्लानिंग करके कोई आए थे, बड़े बड़े पत्थर से पथराव हुआ। और ये देखिए रेलिंग जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आईटीओ पर रेलिंग तोड़ी गई, बसों को निशाना बनाया गया। ये आंदोलन की तस्वीर है। हमने कुछ किसानों से बात भी की, लेकिन हम ज़्यादा प्रदर्शनकारियों से बात आपकी नहीं कराएंगे क्योंकि कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब तक कि कोई भी तथ्य क्लियर नहीं है, कोई भी तथ्य साफ नहीं है, हम ऐसी जानकारी आप तक नहीं पहुंचाएंगे। आप देखिए ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, ये आंदोलन की तस्वीर है, ये पूरी तस्वीर आंदोलन की है। ये कैसी तस्वीर है, ये कैसा आंदोलन है, कैसे ये किसान है, देश का किसान क्या ऐसा करेगा, क्या इस तरह से अराजकता फैलाएगा, ये कोई नहीं कर सकता। और हमने देखा है कि 80% प्रदर्शनकारी युवा थे, हाथों में लाठी डंडे थे, पत्थर थे और आईटीओ पर यही सब किया गया। और अब पुलिस और जो सुरक्षा बल के जवान हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, एक तरफ देखिए खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक तरीके से लौट जाएं। उनको कोई आंसू गैस के गोले भी अब नहीं छोड़े जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है, ये इंडिया गेट की तरफ रास्ता जाता है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि वो जो ट्रैक्टर हैं, किसानों के ट्रैक्टर, वो यहीं से वापस लौट जाएं। और कुछ ट्रैक्टर आगे भी बढ़े हैं, जो हम आपको तस्वीरों में दिखाएं दरियागंज की तरफ, ये कुछ आगे भी बढ़े हैं। लेकिन ये पूरा चौराहा है जो आईटीओ का, वो ब्लॉक किया गया है, पूरा बाधित है। चारों जो दूसरी तरफ बसें लगाई गई थी, दोनों तरफ से रास्ते बंद किए गए थे इंडिया गेट की तरफ जाने वाले, वो सारी बसें तोड़ दी गई हैं। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उन पर जबरन आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन हम आपको बता दें कि हमने शुरुआत से लेके, जैसे ही आईटीओ पर किसान पहुंचे थे, हमने इसको कवर करना शुरू किया है, इस आंदोलन को। जिस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं, उन तस्वीरों को देखकर हम आपको ये नहीं कह सकते कि ये वाकई में किसान थे या कोई और थे। और अभी देखिए, अभी की हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जो है आईटीओ की, कि अभी क्या हालात हैं आईटीओ पर। तो वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं कि किस तरह आईटीओ पर जमा है, लोग पहुंच गए हैं, प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं लाल किले तक। किस तरह से लाल किले पर झंडा फहराने की कोशिश की गई है, ये कैसी तस्वीर है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान है मेरा कि दिल्ली पुलिस को इस बात का शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि आईटीओ पर इस तरह के हालात उत्पन्न हो जाएंगे। लिहाजा उस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था करते, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था करते। लेकिन शायद इस तरह की कल्पना नहीं की होगी, तभी इस तरह की तस्वीरें बनी हैं। क्योंकि जिस तरह ये तस्वीरें हैं आईटीओ पर, जिस तरह की तस्वीरें हैं, वो कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली तस्वीरें हैं और गणतंत्र देश को
इस तरह गणतंत्र दिवस पर यदि देश की ये तस्वीर जाती है तो ना तो देशवासियों को अच्छा लगेगा, ना ही दुनिया के जो लोग देखेंगे। हमारा 72वां गणतंत्र आज हम मना रहे हैं मजबूत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही किसान 2 महीने से ज़्यादा वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर दे रहे थे, तमाम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चल रहा था। पूरे देश पूरी दुनिया उसका सम्मान कर रही थी क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्वक था। लेकिन आंदोलन में हिंसा होने लगी, पथराव होने लगे, तोड़फोड़ होने लगी, तो ये फिर आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रहा। जी न्यूज़ आपको बार बार ये तस्वीर दिखा रहा था, वो जानकारी दे रहा था कि किस तरह से कुछ जो ऐसे तत्व हैं जो हिंसा फैलाना चाहते हैं वो साजिश रच रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी करना चाहते हैं, वो साजिश रच रहे हैं। और आखिरकार जी न्यूज़ ने जो पहले से कहा था, आपको आगाह किया था दिल्ली पुलिस को, सुरक्षा एजेंसियों को, वही हुआ भी। ITO पर तस्वीरें देखकर आप भी नहीं कहेंगे कि ये आंदोलन वाकई में किसान आंदोलन था, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही पुलिस अर्धसैनिक बलों के लोगों ने नियंत्रित करने की कोशिश की, उसके बाद जैसे ही कुछ पीछे हट जाते थे और उसके बाद आगे बढ़ जाते थे। इस तरह की तस्वीरें बीते 2 घंटे से, लगभग 2 घंटे का वक्त हो गया होगा जब से हम लगातार ITO की दिखा रहे हैं आपको। देखिए पूरे पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी पीछे खड़े हुए हैं शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि अब पुलिस इनको काबू में करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि उनको मनाया जा रहा है कि आप देखिए शांतिपूर्वक तरीके से जो मार्च है, ठीक है आप ITO आ गए हैं, लेकिन आप आगे की तरफ निकाल ले जाइए। और ये देखिए चौराहे पर जो आप देख रहे हैं, अभी एक बस जो है वो निकलती हुई देख रहे हैं, ये आगे कुछ ट्रैक्टर बढ़ रहे हैं दरियागंज की तरफ। तो पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो अपना राउंड करके, जहां भी अब वो आए थे राउंड करके वापस चले जाएं, क्योंकि जहां उनको पहुंचना था वहां पहुंच गए, लाल किले तक पहुंच गए हैं, लाल किले पर झंडा फहरा दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जी न्यूज़ आपको कहना चाहता है कि देश का कोई भी किसान देश की व्यवस्था को चोट नहीं पहुंचाएगा, देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आप तक नहीं पहुंचाएगा। देश का यदि वाकई में वो किसान होगा और यदि देश विरोधी ताकतें होंगी तो हर हाल में देश में हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगी। और आज वही हुआ भी, जो हमने ITO की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, किस तरह से जो दरियागंज से लाल किले की तरफ आप रूट देख सकते हैं, लाल किले की ये तस्वीरें देखिए आपको, ये आखिर क्या है, आखिर ये कैसी आंदोलन है। हम बार बार आपसे ये बात कह रहे हैं कि देश का किसान इस तरह नहीं कर सकता है, इस तरह के हालात पैदा नहीं कर सकता है। देश का किसान व्यवस्था का सम्मान करता है, अनुशासन में रहता है, और देश का किसान हर वो कायदा कानून मानता है जो मानना चाहिए। लेकिन हमने जो तस्वीरें दिखाई आपको, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें ऐसी हैं कि आप कह नहीं सकते हैं, आप ये खुद कहेंगे कि ये तस्वीरें देखकर कि ये किसान नहीं हैं। हम आपको हर तस्वीर, हर जानकारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं आगे हैं, जो कुछ एक लोग से सोशल मीडिया के जो चैनल चलाने वाले लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा एक आदमी मारा गया, लेकिन हम आपको ये बता दें, बिल्कुल साफ कर दें कि इस तरह की कोई स्थिति, हम इस तरह की कोई जानकारी, गलत जानकारी आप तक नहीं पहुँचाएँगे जब तक सारे तथ्य क्लियर नहीं होंगे। ये प्रदर्शनकारियों के इस तरह के आरोप हैं। पुलिस ने स्थिति में काबू करने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले जरूर छोड़े, क्योंकि जिस तरह से पथराव हो रहा था, लाठी डंडे चलाए जा रहे थे, जिस तरह से रेलिंग तोड़ी जा रही थी, जिस तरह से बसों को में तोड़फोड़ की जा रही थी, लिहाजा ये कोशिश की गई। देखिए अभी अगर हम आपको, हमारे कैमरा पर्सन आपको सामने की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें लाइव, तो लाठी डंडों के साथ अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने वो देखिए ये किस तरह की तस्वीरें हैं, ये जो आगे आ रहे हैं, ये किस तरह की तस्वीरें हैं, डंडे के साथ, रॉड के साथ, ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों को देख के नहीं कहेंगे कि ये वाकई में किसान है, क्योंकि देश का किसान हिंसा नहीं करता, देश का किसान अराजकता नहीं फैलाता है, और देश का किसान व्यवस्था को मानता है, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करता है। इस आंदोलन का सम्मान पूरा देश कर रहा था, क्योंकि ये आंदोलन अभी तक शांतिपूर्वक तरीके से था, लाखों की संख्या में किसान थे, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, लिहाजा इस आंदोलन का सम्मान हर कोई कर रहा था। लेकिन जिस तरह से किसान बाद में अड़े, प्रदर्शनकारी कहें, सही शब्द तो आंदोलनकारी और प्रदर्शनकारी होगा, कि जिस तरह से प्रदर्शनकारी बाद में अड़े कि वो रैली निकालेंगे 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन। पहले किसान नेताओं ने ये कहा कि क्या हम गणतंत्र दिवस के दिन रैली नहीं निकाल सकते, दिल्ली में नहीं आ सकते, लिहाजा उनकी इस बात को माना गया कि ठीक है आप दिल्ली में आइए, और जो रूट तय किए गए हैं कानून व्यवस्था के लिहाज से, ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से, उन रूट पर रैली निकालिए।
उसकी अनुमति दी जाती है। लेकिन गाज़ीपुर बॉर्डर से जैसे ही किसान बढ़ते हैं, अक्षरधाम जो सारे बैरिकेड्स रास्ते में थे, होना यह था कि गाज़ीपुर बॉर्डर से आनंद विहार की तरफ किसानों को मुड़ना था, लेकिन सारे बैरिकेड्स तोड़ते हुए किसान सीधे अक्षरधाम की तरफ बढ़े, अक्षरधाम से आगे दिल्ली की तरफ बढ़े, रिंग रोड पकड़ा और रिंग रोड पकड़ने के बाद ITO पहुंचे और ITO पर ये हालात पैदा किए। मैं आपको बता दूं, ITO के अलावा ये प्रदर्शनकारी इंडिया गेट की तरफ बढ़ना चाहते थे। जी, की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि दुर्भाग्यपूर्ण है और आज जो तस्वीरें निकलनी चाहिए थी दुनिया के सामने, आज उससे इतर ये तस्वीरें लाल किले पर जो तांडव है वहां से लेकर सड़कों पर बवाल सब कुछ इस वक्त दिखा रहे हैं। जब ये सब कुछ चल रहा था, मुख्यमंत्री